नमस्कार। मकर राशि के प्यारे जातक जातिकाओं, आज चर्चा करने वाले हैं राहु केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 18 मई 2025 को राहु महाराज और केतु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि इनका गोचर होगा। वर्तमान के समय में राहु महाराज मीन राशि में है और केतु महाराज कन्या राशि में है। ये राशि परिवर्तन करेंगे, उल्टा चाल से राहु महाराज कुंभ राशि में जाएंगे, केतु महाराज सिंह राशि में आएंगे। वर्तमान के समय में कैसी स्थितियां बन रही है, मकर राशि को किस प्रकार से राहु महाराज प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। केतु महाराज क्या प्रभाव डाल रहे हैं, वर्तमान की स्थितियां कैसी है, इन दो ग्रहों के प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ रहा है और इनका परिवर्तन के बाद क्या कुछ बदलाव आने वाला है, बड़े हम बारीकी से विश्लेषण करके आपको जानकारी देंगे। यहाँ पर मैंने ये पत्रिका बनाई है, यहाँ पर 10 अंक लिखा होगा, आप देख पा रहे होंगे। 10 अंक यानी कि राशि संख्या 10 यानी कि मकर राशि। मकर यानी कि शनि की राशि है और मकर राशि से राहु महाराज वर्तमान के समय में आपके तीसरे स्थान में है और केतु महाराज आपके भाग्य स्थान में है और ये पिछले करीब 1.5 सालों से है यहाँ पर। अब मई के महीने में इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। पिछले काफी दिनों से राहु और केतु का प्रभाव कैसा है, वर्तमान में कैसा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले राहु महाराज आपके तीसरे स्थान में है, तो शास्त्र कहता है तीसरे, छठे, 11वें घर में राहु महाराज बड़े ही अच्छा परिणाम देते हैं। अब तीसरे घर में राहु महाराज कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे आपके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं, यानी आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन बिगड़ना, आस पड़ोस के लोगों से, कुछ लोगों से रिलेशन आपके बिगड़े होंगे, आपने अनुभव किया होगा। लेकिन यदि आप सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, या कहें कि आप फिल्मी लाइन में हैं या पत्रकारिता के लाइन में हैं, या कह सकते हैं कि डिजिटल से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, नेटवर्क मार्केट से संबंधित कोई भी आपका कार्य है, तो उसमें राहु महाराज आपको बड़े ही अच्छा धन लाभ, बड़े ही अच्छा प्रमोशन की आपको दिए होंगे। पिछले 1.5 सालों में आपने अनुभव किया होगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर राहु महाराज और केतु आपके भाग्य स्थान में है, तो आपको ऐसा भी लगता होगा अन्य लोगों को, क्योंकि सबका कार्य अलग अलग है, तो अन्य लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, बट ऐसा हो नहीं रहा है। थोड़ा बहुत नकारात्मक सोच रहेगा। केतु की दृष्टि लग्न पर है, तो मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं परेशान आप होंगे, मानसिक रूप से परेशान होंगे। लेकिन ये राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा और राहु आपके दूसरे स्थान में जाएंगे। दूसरा स्थान होता है परिवार का, कुटुंब का, इनकम का, धन का। यहाँ पर आपको सबसे पहला ये सावधानी बरतनी है, किसी को भी लेन देन पैसा देते हैं तो बड़े सोच समझ करके, इन्वेस्ट करते हैं बड़े सोच समझ करके, क्योंकि राहु महाराज माइंड पर प्रभाव डालते हैं और ऐसा आपसे कुछ कार्य करा देते हैं जो नुकसान भी हो सकता है। तो लेन देन के मामला, पैसा का मामला, इन्वेस्टमेंट का मामला बड़े सोच समझ करके आपको यहाँ पर करना होगा। परिवार में भी थोड़ा बहुत कलह जैसी स्थितियां बन सकती हैं। केतु महाराज आपके अष्टम स्थान में आएंगे, तो भाग्य से संबंधित परेशानियां जो थी, आपकी भाग्य साथ नहीं दे रहे थे, ऐसा आपकी अनुभूति प्राप्त हो रही थी, कहीं ना कहीं केतु महाराज अष्टम में आएंगे तो आपका ये अच्छा हो जाएगा और अष्टम में केतु महाराज आपको अच्छा परिणाम देंगे। राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 छठे स्थान पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं रोग, ऋण, शत्रुओं से आपको बाहर करेंगे राहु महाराज। अष्टम पर पड़ेगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वाहन चलाते समय थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11वें घर में भी पड़ेगा, जो कि 11वां घर विदेश का होता है। 11वां घर में पड़ेगा तो 11वां घर बड़े भाई बहन का होता है, साथ ही साथ इनकम का होता है। ये घर होता है दूसरा, आपको इन्वेस्ट करना होता है, धन को आपको पैसा लगाना होता है और यहां से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। तो राहु आपकी इन्वेस्टमेंट में है और राहु आपके लाभ स्थान पर दृष्टि है। तो यहां पर यदि आप सोच समझ करके धन का इन्वेस्ट करते हैं तो राहु महाराज इनकम देने के लिए तैयार है, यानी बहुत कुछ इनकम दे सकते हैं। यानी आपका आय का स्रोत कोई एक है तो आय का स्रोत 2 हो सकता है, आय का स्रोत 3 हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो राहु और केतु का इस प्रकार से परिणाम आपके जीवन में पड़ रहा है और पढ़ने वाला है। बाकी ये 2 ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में होंगे मकर राशि के लोग, सबके जीवन में एक जैसे स्थितियां हो ये संभव नहीं, क्योंकि आपके कुंडली में कैसा है राहु की गति, ये भी देखना होता है।
बाकी यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं या वास्तु पर परामर्श लेना चाहते हैं या एक कार्यक्रम है 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का आयोजन रखा गया है जिसमें रात्रि काल में अखंड रुद्राभिषेक चलेगा, उसमें आप चाहे तो भाग ले सकते हैं। बाकी ऐसे अन्य जानकारियों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात करने के लिए नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, बाकी नमस्कार।